औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमान अली बाजवा, सरबराह वफाकी सेक्रेटरीट मुलाजमीन कोर कमेटी, चीफ कोऑर्डिनेटर आल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस। 17 सितंबर 2025 पार्लियामेंट हाउस के बाहर इस टाइम मौजूद हैं। आज बड़े शॉर्ट नोटिस के ऊपर जो है हमने टाइम लिया था। जो वफाकी वज़रा की कमेटी थी, ये डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, उनसे जो एक तहरीरी एग्रीमेंट हुआ था हमारा, उसके हवाले से कुछ चीज़ें रहती हैं। ख़ास तौर पे जो इमीडिएट रिलीफ के हवाले से था, हमारा पूरे पाकिस्तान के टीचर्स और रिसर्चर्स का जो टैक्स रिबेट था, AB इनिशियो जो है वो ख़त्म करना था। आल दो के इन्होंने जो हमारा बजट था उस फाइनेंस एक्ट के अंदर उसको पीछे से तो बहाल रखा है, मगर जो इकट्ठे पैसे कटे हैं वो अभी तक वापस नहीं हुए। उसकी SOP और आगे से भी इसको हमने रोकना है। बट हमारा अलमिया है मुलाजमीन का कि कुछ रिलीफ मिलता है तो हम मुतमईन हो जाते हैं, और कायदीन भी बशमूल मेरे बड़ा क्लियर है कि जब तक बच्चा रोए ना, माँ भी खाना नहीं देती है बच्चे को। ये जो एक गैप था, इस गैप के अंदर जो हमने देखा कि दुनिया का सबसे आसान काम जो है वो तनकीद है, उसके बाद जो अगला काम है मुश्किल काम, वो अपने हिस्से का हक या काम अदा करना है। और जो सबसे मुश्किल काम है वो कायदीन का है कि उन्होंने अपने हिस्से का काम तो करना ही होता है। तमाम मुखलिस, न डर और लालच से पाक लोगों को साथ लेके लीडरशिप को लेके चलना होता है। हमारे जो एक मुश्तरका जिद्दोजहद थी, ये जहन में रखें कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उन टारगेट्स के अंदर सबसे पहले जो मुलाजमीन नौकरी से निकाले गए वो, उसके बाद जो सेकंड अहमियत आती है इदारों की निजकारी है कि इदारा ही नहीं होगा तो मुलाजिम कहाँ से होगा। फिर उसके बाद कोई इम्पोर्टेंट चीज़ है तो वो हमारी लीव इनकैशमेंट या पेंशन इस्लाहात हैं। और फिर जो मामलात आते हैं टैक्स रिबेट या तनख्वाहों के अंदर इजाफा, या हाउस रेंट मेडिकल कन्वेंस अलाउंस, या हाउस रेंट सीलिंग है। एक चीज बड़ी क्लियर है कि जो एग्रीड चीजें थी हाउस रेंट सीलिंग के हवाले से, आज हम मिनिस्टर साहब को बता के आए कि या तो क्लियर कट बोलें कि जो एक रिटर्न एग्रीमेंट है 3 वफाकी वुज़रा के हमने दस्तखत लिए हैं इसके ऊपर, कि आप अपने इस मुआहदे से पीछे हट रहे हैं, हम अगला लाएमल दें, हम अपने मुलाजमीन को जवाब दें। और अगर नहीं तो आप मामले को टेकअप करें। कल उन्होंने बुलाया, उन्होंने कहा है कि फाइनेंस मिनिस्टर के साथ जो है मामले को टेकअप करेंगे। अकॉर्डिंगली राना सनाउल्लाह साहब सीनियर वजीर हैं जो साथियों को निकाला हुआ, उसके हवाले से, और जो हमारे इदारे हैं प्राइवेटाइजेशन के हवाले से, उनके साथ जो है हमारी मीटिंग्स करवा के मामले को सॉर्ट आउट की तरफ लेके जाएंगे। टैक्स रिबेट FBR के डोमेन के अंदर है। कल इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर मीटिंग हो रही है। खास तौर के ऊपर आल्दो के ये एग्रीमेंट का हिस्सा भी था कि टेकअप करेंगे पंजाब गवर्नमेंट के साथ राना सनाउल्लाह साहब, और जो रिटर्न एग्रीमेंट में जिस टाइम वो हो रहा था उन्होंने बताया भी कि जी हमने टेकअप किया है। पंजाब के जो है गवर्नमेंट वो कह रहे हैं कि हमें अपने को फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स है, हमने बताया है कि एटलीस्ट आप हमें वहां पे बैठाएं तो सही। तो हाइप्स के साथ इंशाल्लाह ताला मीटिंग रख के कि एटलीस्ट किसी DSP या डिप्टी सेक्रेटरी या एडिशनल सेक्रेटरी नहीं, जो हाईएस्ट फोरम है चीफ मिनिस्टर नहीं है तो चीफ सेक्रेटरी के साथ बैठे, हमें पता तो चले कि पंजाब गवर्नमेंट चाह क्या रही है। उसके अकॉर्डिंगली फिर अगला जो है वो लाएअमल जो है दिया जाएगा। तो कल इस हवाले से जो भी है अपडेट आपको दी जाएगी।
पंजाब भी कम से कम चीफ सेक्रेटरी के साथ हम रख के मीटिंग, उनका क्या मौक़िफ़ है इसके ऊपर देना चाहते हैं या नहीं। जिस तरह से आज हमने इनके साथ बात की कि क्लियर कट बताया जाए। मुलाजमीन अपग्रेडेशन का इंतज़ार कर रहे हैं। फाइनेंस मिनिस्टर के पास रोज़ाना एक नई से नई खबर आ रही होती है। फाइल इज पेंडिंग विद द फाइनेंस मिनिस्टर। जो टैक्स रिबेट था टीचर्स रिसर्चर्स का वो वहीं पे है। पेंशन रिफॉर्म्स के हवाले से चीजें नहीं है। किस लिए नहीं है? क्योंकि मुलाजमीन को उलझा दिया गया है। तो सूबों के मुलाजमीन के लिए भी ये मैसेज है कि तमाम चीजें जो वफाक से पहले मिली हैं आपको बेनिफिट लेके दिया है। तो कुछ लोगों को जिनको शौक था कि जी हम चैंपियन हैं अपने सूबे पंजाब के हवाले से खास तौर पे बात करूंगा, तो उनको भी एहसास हो गया होगा, नहीं हुआ तो पहले सितंबर और फिर अक्टूबर जुलाई से यह सिलसिला चल रहा है। एक टाइम दिया जा रहा था कि कल को ये ना कहा जाए कि तकसीम डाली जा रही है, बट ये इतना लंबा टाइम हम नहीं जाने दे सकते। हम पंजाब के मुलाजमीन को भी जवाबदेह हैं। और पंजाब का मुलाजिम जो 10 लाख है, जो स्कूलों की निजकारी है, अमली तौर पे मुलाजमीन भी तैयारी रखें। इंशाअल्लाह ताला कल यहाँ से पिक्चर क्लियर होती है, आपको अपडेट भी देंगे। वन थिंग इज वेरी क्लियर कि आपके हकूक पे ना पहले समझौता हुआ है ना आइंदा होगा, और यही क़यादत है, यही रहमान बाजवा है। हम तो चाहते हैं कि कोई आगे आए या करे, मगर यहाँ पे नजर आ रहा है कि सारी की सारी कुर्बानियां, सारे के सारे रिस्क, सारी की सारी जिम्मेदारियां अगर मेरे ही जिम्मे हैं, तो वो क्या कहते हैं कि न जाने कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, न जाने कितनों का हौसला हूं मैं। तो बिल्कुल भी नहीं थकेंगे। इस मैसेज को शेयर करें। डेट वाज द लेटेस्ट अपडेट आज 17 सितंबर की। ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस पाकिस्तान आपके हकूक को पहले भी आपके हकूक का जामिन था, अभी भी इंशाअल्लाह ताला दुआओं में याद रखें और आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। आपको मायूस नहीं करेंगे। मैसेज को शेयर करें। अगीगा पाकिस्तान जिंदाबाद। ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस पंजाब जिंदाबाद। अगीगा KPK जिंदाबाद। अगीगा गिलगित बल्तिस्तान जिंदाबाद। अगीगा आज़ाद कश्मीर जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया।